मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर क्लास 8th एंड 7th ऑलरेडी पहले भी मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि आज फिर से हम थोड़ा रिपीट करेंगे। उस दिन भी मैंने आपसे कहा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेसिकली दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, variable and mathematical operations. Algebraic expressions are basically the combination of constant terms, variables and mathematical operations. Simply आप ये याद रखोगे जहाँ पे constant terms होंगे, जहाँ पे variable होगा, जहाँ पे mathematical operations होंगे. So far as the mathematical operations are concerned, they are 4 in number. That is sign of addition, that is subtraction, that is division and fourth one is multiplication. यानी मैंने आपसे कहा algebraic expression वो expression है जहाँ पे variable होगा, जहाँ पे constant term होगी, जहाँ पे ये mathematical operations होंगे. अब हम यहाँ पे एक term लेंगे 7x, it is 4x square y, it is 9xy square plus 9. These are terms. ये टर्म्स हैं. देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो 7x है ना, अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, इट इज बेसिकली 7 और यहाँ पे एक और इसका जो मल्टीपल है फैक्टर है दैट इज x. इट इज 7 into x. सेम इज द केस हियर. अगर हम 4x स्क्वायर की बात करेंगे, इट इज 4 or x square. X square means that this power indicates that you have to multiple x into 2 times. हमें x को 2 बार मल्टीपल करना है, यानी that means that वहाँ पे 2 x's यानी इनके फैक्टर्स हैं x और यहाँ पे एक और x है और यहाँ पे y और यहाँ पे एक y लेंगे. These are the factors of 4x square, यानी मैंने इनके फैक्टर्स लिखे. अब यहाँ पे 9x square y, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहले 9 है, उसके बाद x है, हम x लेंगे, उसके बाद y स्क्वायर दैट इज y और उसके बाद y, ये y स्क्वायर है और लास्ट पे कांस्टेंट दैट इज 9. तो ये 9, इस 9 के भी आप फैक्टर्स लिख सकते हो, 3 into 3 दैट इज 9. यानी गरज ये है कि जो ये टर्म्स हैं 7x, मैंने फैक्टर्स इसके फाइंड आउट किए, 7 into x it becomes 7x. ये 4 था, पहले मैंने कांस्टेंट 4 लिखा और x square means that x into x और यहाँ पे y है, it is y मैंने वही लिखा. तो आपको समझ में आया होगा कि जो ये फैक्टर्स इनके है ना. देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे जो 4 आया और यहाँ पे जो 9 आया, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट्स. इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं. और गेटिंग में मैंने गरज ये है, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, वहाँ पे वेरिएबल होती है, वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. जो कांस्टेंट टर्म है ये कोफिशिएंट भी रिप्रेजेंट करता है. 7x का जो कोफिशिएंट है 7x, इट इज कोफिशिएंट इज 7. 4x square y, it is coefficient is 4. 9x square y and it is coefficient is 9. Are you getting me? देखो अगर हम वेरिएबल की बात करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज x, यहाँ पे वेरिएबल x है और y है, यहाँ पे वेरिएबल x और y है और यहाँ पे वेरिएबल जो इस्तेमाल हुआ है दैट इज x और y. Are you getting me? और इसके बाद हम एक यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे मैंने 7x लिया. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एक ही टर्म है. पहले हम यहाँ पे 7x को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. 7 और x के बीच में कौन सी साइन है, दैट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वी कैन राइट अभी अपने फैक्टर्स इसके फाइंड आउट किए, दैट इज 7 into x, यानी इट बिकेम 7x, यानी दैट मीन्स दैट ये एक ही टर्म है, वन टर्म, सिंगल टर्म. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल. इसको हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल. यानी मोनो मीन्स सिंगल एंड नोमियल मीन्स टर्म. वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म होगी दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल. इसके बाद हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे, 7x plus 9. कितने टर्म्स हैं? तो खुद ब खुद आप कह सकते हो सारे 2 टर्म्स हैं. यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल. बाई मीन्स टू एंड नॉमियल मीन्स टर्म, यानी ये वो एक्सप्रेशन जहाँ पे 2 टर्म्स होंगे इनको बाइनोमियल कहेंगे. और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक और टर्म लेंगे 9x plus 4y plus 16, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं. अगर इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं. अगर 3 से अलावा अगर होंगे 4 टर्म्स 5 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. और दूसरी बात जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. Like terms are those terms having same variable.
लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जहाँ पे सेम वेरिएबल होते हैं और सेम पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 8x है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वेरिएबल x, यहाँ पे भी वेरिएबल x, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, तो हम यहाँ पे इनको लाइक टर्म्स कह सकते हैं। अगर हमारे पास इसके बरक्स होगा 7x², यहाँ पे होगा 7x², यहाँ पे होगा 8x², यहाँ पे -7 8 स्क्वायर, यहाँ पे 9x², तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x वेरिएबल, यहाँ पे भी x वेरिएबल, यहाँ पे भी x वेरिएबल, यहाँ पे x और इनके पावर 2 2, तो यहाँ पे भी आप इनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो लाइक टर्म्स की जो डेफिनेशन है, लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड हैविंग द सेम पावर्स। अगर हम अनलाइक टर्म्स की बात करेंगे और ऑब्वियसली इसका जो अपोजिट है, इनके वहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7x है, इट इज 7x², तो यहाँ पे देखो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हम इनको अनलाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं 6x या 9y, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स डिफरेंट है, इनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। देखो अगर आपको एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तब ही कर सकते हो जब आपके पास लाइक टर्म्स होंगे। अगर हमारे पास अनलाइक टर्म्स होंगे तो किसी भी सूरत में हम कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।